बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 11, बैत उक़बा ऊला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामूल मुबारक ये था कि हज के दिनों में मुख्तलिफ़ कबाइल के साथ के पास जाकर उन्हें इस्लाम की दावत दिया करते। 12 नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा के मकाम पर कबीला बनु खज़रज को जाकर इस्लाम की दावत दी तो चंद आदमियों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। आइंदा इसी साल, जिसका नाम यसरब है, वहाँ से 12 अशख़ास आए और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर उक़बा के मकाम पर बैत की। इसको बैत उक़बा कहा जाता है, जिसमें चंद शराइत ये थी। कहने लगे, आप सल्लम ने फरमाया, हम खुदा के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे और इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। हम चोरी नहीं करेंगे, हम ज़िना नहीं करेंगे, अपनी औलादों को कत्ल नहीं करेंगे, हम ज़िना से बचेंगे, दूसरों पर बहतान नहीं बांधेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक बात पर अमल करें। इन हज़रात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि हमें इस दीन इस्लाम के चंद के अहकामात सिखाने के लिए किसी शख्स को मुकर्रर फरमा दें। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर को यसरब की तरफ आमिल बनाकर भेजा, जिनकी कोशिशों की वजह से इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा। बैत उक़बा सानिया। मदीना मुनव्वरा में मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु की मुसलसल कोशिश के नतीजे में अगले साल हज के मौके पर 72 मर्दों और 2 औरतों ने पर मुश्तमिल वफ़द मक्का के अंदर आया। आकर इस गिरोह ने इस्लाम को कबूल करने का इरादा ज़ाहिर किया और इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने लगे कि आप मदीना आएँ, मदीना में आकर आप इस्लाम को फैलाएं। और इन 72 मर्दों और 2 औरतों ने इसी उक़बा के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। इसको बैत उक़बा सानिया कहा जाता है। हिजरत मदीना। हिजरत छोड़ देने को कहते हैं, तर्क कर देने को कहते हैं। इसका मतलब ये है, इस्तिलाह शरीयत में हिजरत अल्लाह ताला के खुशनुदी के लिए और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने घर बार और रिश्तेदारों को छोड़कर ऐसी जगह चले जाना जहां आज़ादी के साथ इस्लाम पर अमल किया जा रहा हो। ऐसी हिजरत इस चले जाने को हिजरत कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने का इरादा फरमाया। 27 सफ़र 13 ऐलान नबवी बमुताबिक 12 सितंबर 622 ईस्वी को 100 सरदार ने मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा फरमाया, चारों अतराफ से घेर लिया और इंतज़ार करने लगे कि कब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले और हम उन पर हमला कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अमीन के ज़रिए से बता दिया कि आप पर हमला करने के लिए आपके घर का मुहासरा किए हुए कुरैश के कुफ़ार कुरैश बाहर जमा हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू को इरशाद फरमाया, ए अली, मेरी चादर को ओढ़ कर मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और मक्का के लोगों की अमानतें वापसी लुटाकर तुम भी हिजरत कर कर मदीना चले आना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर आराम की गर्ज से लेटने का हुक्म दिया और ख़ुद उस मकाम से निकलकर
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पर तशरीफ़ ले गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाने लगे कि अल्लाह ताला ने मुझे हिजरत करने का हुक्म दे दिया है, लिहाजा मैं मदीने की तरफ हिजरत कर कर जा रहा हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं भी आपके साथ हिजरत करने को तैयार। इधर जब 100 सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकलने के मुंतज़िर थे कि कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलें तो उन पर हम हमला करें, तो जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने निकलते हुए देखा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हरम में लेकर जाकर कैद कर दिया, उनके हाथों को बांध दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके घर से तशरीफ़ लेकर ग़ार सौर की तरफ रवाना हुए और वहाँ पर क़याम गुज़र हुए, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन क़याम किया। कुफ़ार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ना पाया तो कुफ़ार कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करना शुरू कर दिया और ऐलान किया, जो शख्स भी मोहम्मद को पकड़ कर लाएगा उसको 100 ऊँट इनाम दिए जाएंगे। यह कुफ़ार कुरैश तलाश करते करते ग़ार सौर के दहाने पर पहुंच गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने जब इन कुफ़ार के कदमों की आहट को सुना, परेशान हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, घबराएं नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ है। अल्लाह ताला ने फ़ौरन कबूतर को हुक्म दिया, मकड़ी को हुक्म दिया कि गार के मुंह पर जाला बुन डालें। उसके बाद आप अल्लाह ताला ने कबूतरी को हुक्म दिया कि वो जाले के ऊपर जाकर अंडे को दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से निकलकर मदीना की तरफ रवाना हो रहे हैं। सुराका बिन जहशम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मदीना की तरफ रवाना हो रहे थे कि सुराका बिन जहशम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोक लिया। जब भी उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करने का इरादा किया, घोड़े के पांव ज़मीन में धंसना शुरू हो गए। लिहाजा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब पीछा करने में नाकाम हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान तलब की कि या रसूल अल्लाह, मुझे अमान मेरी ज़िंदगी को माफ़ फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से 3 किलोमीटर के फासले पर कुबा के मकाम पर पड़ाव डाला और 8 रबीउल अव्वल 13 बमुताबिक 23 सितंबर 622 ईस्वी को एक यहूदी ने आकर मदीना के अंदर आकर ख़बर दी, ए मदीना के रहने वालों, यसरब के रहने वालों, तुम्हें जिस शख्स का इंतज़ार था वो आ गया है। और तमाम कबाइल ने मिलकर, मदीना के तमाम लोगों ने मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाहियाना इस्तकबाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कुबा के मकाम पर बनु सालिम के ख़ानदानों के नज़दीक 100 अफराद के साथ मिलकर जुम्मे की नमाज अदा की। ये इस्लाम के अंदर सबसे पहला पढ़ाए जाने वाला जुमा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में पहुंच गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में पहुंचकर सबसे पहले इस्लामी रियासत का क़याम किया और इस्लामी रियासत के क़याम करने के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और दीगर मुसलमानों पर मसाइब का ख़ात्मा हो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान अख़ुव्वत और भाईचारे को कायम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल मुमिनून इख्वा, के मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथा बड़ा काम, मदीना के अंदर सबसे पहले मस्जिद नबवी का इफ्तिताह किया और मस्जिद जो कि हज़रत अबू यूसुफ के मकान के साथ एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था,
जो 2 यतीम बच्चे मुसअब मुसअब सहल और सुहेल, इन 2 की मलकियत था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बखुशी तोहफे के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन को ये टुकड़ा दे दिया। और इसी ज़मीन के टुकड़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी को तामीर किया। और इस मस्जिद नबवी की तामीर में एक आम से मज़दूरों की तरह मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया। मस्जिद नबवी के मशरिकी हिस्से की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चबूतरा तामीर किया जिसको सुफ़ा कहा जाता है। और ये इस्लाम की सबसे पहली यूनिवर्सिटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की, और जो कि आज तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद है, जिनमें असहाब सुफ़ा इल्म दीन को सीखने सिखाने वालों की तादाद 400 थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात नमाज का एहतमाम फरमाया, और अभी तक आज़ान देने का हुक्म सादिर नहीं हुआ था। चुनाचा हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु हर नमाज के वक्त में अस्सलातु जामिअतुन कहते हुए सदाएं लगाते थे। एक रोज़ अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब में एक शख्स को देखा जो आज़ान दे रहा था, जो कि मौजूदा आज़ान की कलिमात हैं, आज़ान दे रहा था। वो ख्वाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद को बताया। उनके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने भी इसी तरह का ख्वाब देखा है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जाओ, जाकर बिलाल को इन अल्फाज को जो तुमने ख्वाब में सुने हैं और देखे हैं जाकर सिखा दो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर आज़ान की इफ्तिताह आज़ान देना शुरू की। मिसाक मदीना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जलवा अफरोज़ हुए तो मदीना के अंदर मुख्तलिफ़ कबाइल बटे हुए थे, जिनमें मुहाजिरीन, अंसार, मुनाफिकीन, ईसाई, यहूदी वगैरह शामिल थे। जिनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर यहूदी कबाइल थे, वो काफ़ी अरसे से अंसार के ऊपर हावी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को नज़्म व ज़ब्त पैदा करने के लिए एक मुआहिदा किया ताकि तमाम लोग माशी तौर पर, माशरती सियासी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम हो जाएं। मदीना के अंदर यहूदियों के बड़े कबाइल बनु कैनका, औस, खजरज, बनु कुरैज़ा, ये इन कबाइल की आपस में लड़ाई रहती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कबाइल के आपस में लड़ाई ख़त्म करने के लिए और तमाम लोगों के दरमियान नज़्म व ज़ब्त को कायम करने के लिए एक मुआहिदा तय किया जिसका नाम मिसाक मदीना है। मिसाक मदीना के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद शराइत मुकर्रर की। पहली शर्त, तमाम कबाइल आपस में अमन व अमान से रहेंगे और लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। सब लोग अमन व अमान कायम करने में बराबर के शरीक हों। अगर बैरून से किसी दुश्मन ने हम पर हमला किया तो तमाम कबाइल मिलकर उसका दिफा करेंगे। कोई फरीक दूसरे फरीक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुआहिदे के फरीकीन आपस में एक दूसरे की खैर ख्वाही भलाई करेंगे। मुआहिदे के फरीकीन मदीना को हरम तस्लीम करेंगे, इसमें फसाद बर्पा नहीं करेंगे। अहले ईमान मक़रूज़ मुसलमानों की इमदाद करेंगे। अगर इनमें से कोई शख्स जुल्म करे तो सब मिलकर इसकी मुखालफत करेंगे। मुआहिदे के फरीकीन में से कोई भी शख्स कुरैश को पनाह नहीं देगा। एक फरीक का हलीफ दूसरे फरीक का हलीफ होगा। हर फरीक को मजहबी आज़ादी होगी। हर फरीक अपने मोहल्ले में नज़्म व ज़ब्त का ज़िम्मेदार होगा।
जानबूझकर कत्ल करने वाले से किसास लिया जाएगा। जंग की सूरत में तमाम फरीकैन पर बराबर के अखराजात तकसीम किए जाएंगे। गज़वा बदर। बदर यह मदीना मुनव्वरा से 3 किलोमीटर के फासले पर एक मकाम है जिसको बदर कहा जाता है। नबी गज़वा बदर मुसलमानों की सबसे पहली लड़ी जाने वाली कुफार के काफिरों के खिलाफ लड़ी जाने वाली सबसे पहली जंग बदर है, जिनमें मुसलमानों की तादाद 313, कुफार की तादाद 1000, जिनमें मुहाजिरीन की तादाद 201, अंसार की तादाद 112 थी। मुसलमानों के पास लड़ने के लिए कोई हथियार न था, सिर्फ 7 ज़िरें, 8 तलवारी, सवारी के लिए 70 ऊँट और 2 घोड़े थे, जिन पर बारी बारी सफ़र किया जाता था। यह मुख्तसर सा लश्कर 12 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी में मदीना से बदर के मकाम की तरफ रवाना हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे के मुताबिक खब्बाब बिन मुंजिर ने बदर के चश्मों पर कब्जा कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल इंशाअल्लाह फला मकाम पर, फला फला जगह पर, फला फला दुश्मन की गर्दन मौजूद हो, कटी हुई पड़ी हुई होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी फरमान के मुताबिक अल्लाह ताला ने आप सल्लम की तमाम तर पेशन गोइयों को पूरा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 रमज़ानुल मुबारक को फजर की नमाज के बाद मुसलमानों की सफ़ों को दुरुस्त किया और ख़ुद एक मोर्चे में तशरीफ़ ले गए और मोर्चे में तशरीफ़ लेकर जाकर अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं मांगी, या अल्लाह इन मुट्ठी भर मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमा। अगर तू चाहता है कि रूह ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाले हों तो हमारी मदद और नुसरत फरमा। अगर तू चाहता है कि रूह ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई भी ना हो तो हमारी मदद ना फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 313 मुसलमानों को लेकर 1000 काफिरों का मुकाबला किया। अल्लाह ताला ने अपनी मदद और नुसरत का जो वादा किया था पूरा किया। इस तरह मुसलमानों ने गज़वे बदर को, पहली जो लड़ी जाने वाली जंग है, फतह और कामयाबी के साथ उसको कुफ़ार को शिकस्त दे दिया। गज़वे अहद, क्योंकि गज़वे बदर के मौके पर कुफ़ार के 70 सरदार मारे गए, 70 कैद किए गए और बाकी जो बचे थे भाग गए। कुफ़ार के तमाम लोगों ने मिलकर कहा कि हम 70 मारे जाने वाले अपने सरदारों का बदला लेंगे और कैद होने वाले तमाम 70 सरदारों के रिहाई का सिर्फ़ और सिर्फ एक सूरत है, वो ये कि हम मुसलमानों से जंग करें। क्योंकि कबीला कुरैश के लोगों की आदत ये थी, अगर एक शख्स भी कत्ल हो जाता, उस एक शख्स के कत्ल होने की वजह से ये जंग नस्ल दर नस्ल जारी रहती। यहाँ तो 70 कुफ़ार मारे गए थे, लिहाजा ये कैसे अपने इंतकाम को भूल सकते थे। फिर अबू सुफियान ने कसम खाई कि जब तक मैं मुसलमानों से अपने मकतूलीन का बदला ना ले लूँ, उस वक्त तक मैं ना गुस्ल करूँगा ना सर में तेल लगाऊँगा। लिहाजा उसने अपनी कसम को पूरा करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ दूसरी लड़ी जाने वाली जंग को जंग ओहद कहा जाता है। अबू सुफियान ने 200 ऊँट सवार का दस्ता तैयार किया और मदीना मुनव्वरा के मकाम पर पहुंचा
और अपने तमाम साथियों को मकाम अरीज पर हम जमा होकर हमला करने का हुक्म दिया। और मदीना में आकर इन्होंने चंद दरख्तों और खजूर चंद दिगर दरख्तों और खजूर के दरख्तों को काट कर गिरा दिया, जिसके नतीजे में साद बिन अमर अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु को भी शहीद कर दिया। इस वाक़े की जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान का ताक़ुब पीछा करने का हुक्म दिया। अबू सुफियान उस मकाम से अपनी जान को बचा कर भागा और अपने साथ लाए गए खुरा अनाज और सत्तू वगैरह को उसी मकाम पर छोड़कर चला गया। गज़वा ओहद मुसलमानों की तादाद 1000, कुफ़ार की तादाद 3000। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा ओहद से पहले तमाम मुसलमानों से मशवरा तलब किया कि हमें मदीना में रहकर अपना दिफा करना चाहिए, ये मदीना से बाहर निकल कर हमें जंग को लड़ना चाहिए। तो अक्सर सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया, या रसूलल्लाह हमें मदीना से बाहर निकल कर लड़ना चाहिए। लेकिन मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई सलोल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया, या रसूलल्लाह मदीना में रहकर अपना इन लोगों से दिफा किया जाए। लिहाजा जब ये तमाम मुसलमान मदीना से मकाम ओहद की तरफ रवाना हुए तो मकाम ओहद के रास्ते पर मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई सलोल ये कहकर वहाँ से रुखसत हो गया, 300 अफराद को लेकर वहाँ से रुखसत हो गया। कहने लगा कि जब तुमने हमारी बात ही नहीं मानी तो लिहाजा हम अब तुम्हारे लिए अपनी जानें खतरे में क्यों डालें। ये अब्दुल्ला बिन उबई सलोल 300 अफराद का दस्ता लेकर वहाँ से रवाना हो गया। बाकी मुसलमानों की तादाद 700 रह गई। इन 700 मुसलमानों ने 3000 कुफ़ार का मुकाबला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम ओहद पर तीर अंदाज़ों को तयन किया और फरमाया, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ एक दस्ता रवाना कर कर एक पहाड़ की चोटी के अकब में बैठने का हुक्म दिया। तुम इस मकाम पर मौजूद रहना और तीर अंदाज़ी करते रहना, चाहे हमें फ़तह हासिल हो चाहे हमें शिकस्त खुर्दा हो, किसी भी हाल में तुमने अपने मकाम को नहीं छोड़ना। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों की सफ़े बांधी। सफ़े बांधने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग को शुरू किया। जब शुरू में मुसलमानों ने डट कर मुकाबला किया तो मुसलमानों को फतह हासिल होना शुरू हुई और तमाम कुफ़ार शिकस्त खुर्दा होकर भागने लगे। जिस मकाम पर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे, वहाँ के चंद लोगों ने कहा कि अब हमें फ़तह हासिल हो चुकी है, लिहाजा जाकर माल गनीमत को जमा करना चाहिए। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नहीं, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि चाहे हमें फ़तह हासिल हो या चाहे हमें शिकस्त हो, किसी भी हाल में हमने इस मकाम को छोड़ना नहीं, लिहाजा हमें इस मकाम को छोड़ना नहीं चाहिए। दीगर लोगों ने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की बात को ना माना और उस मकाम को छोड़कर माल गनीमत को जमा करने के लिए दौड़ पड़े। यहाँ से खालिद बिन वलीद जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे, इन्होंने इस पहाड़ की चोटी पर हमला किया, तमाम तीर अंदाज़ों को शहीद किया। उसके बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया और तमाम भागे जाने वाले कुफ़ार वापसी पलट कर आए दौड़ते हुए और मुसलमानों पर हमला कर दिया। यहाँ पर मकाम बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद होने की अफवाह फैल गई और तमाम सहाबा किराम मुश्ताल हो गए। फरमाने लगे
कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद नहीं तो हमारी ज़िंदगियों का क्या फ़ायदा, आगे बढ़कर लड़ना शुरू हो गए। फिर फ़ौरन इत्तला मौसूल हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सालिम हैं और मौजूद हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप सल्लम को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची। तो तमाम तर सहाबा जमा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द से मुहासरा किया। आप सल्लम को इन कुफ़ार की तीरों से और इनकी कुफ़ार की तलवारों से बचाने के लिए जमा हो गए। उतबा बिन अबी वक्कास ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक पत्थर उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर मारा, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर भी फरमाया, ए खुदा मेरी कौम को बख्श दे, इसलिए कि ये मुझे नहीं जानते। गज़वा खंदक सन 5 हिजरी के अंदर, इस गज़वे का नाम गज़वा अहज़ाब भी है। अहज़ाब या हिज़्बुन की जमा है। हिज़्बुन जमात, गिरोह, लश्कर को कहते हैं। चूँकि इस गज़वे के अंदर बहुत सारे कबाइल ने मिलकर मुसलमानों को ख़त्म करने की गर्ज से हमला किया, इस वजह से इसको गज़वा अहज़ाब कहा जाता है। खंदक, गज़वा खंदक इसको क्यों कहा जाता है? खंदक इसलिए कि पहली मर्तबा मुसलमानों ने अपने दिफा के लिए खंदक की खुदाई की गई, इस वजह से इसलिए इसको गज़वा खंदक कहा जाता है। तमाम कबाइल ने कुफ़ार के तमाम कबाइल ने मिलकर 10,000 अफराद ने मिलकर मुसलमानों को नेस्त व नाबूद करने की गर्ज से इन पर हमला किया शुरू किया। एक रिवायत के मुताबिक 24,000 कुफ़ार का लश्कर था, जिसमें एक हिस्से की कमान अबू सुफियान कर रहा था, दूसरे हिस्से की कमान उयैना बिन हसन कर रहा था, तीसरे हिस्से की कमान तुलह कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबाए किराम को जमा किया। जमा कर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमें इस जंग में किस तरह लड़ना चाहिए। क्या हमें बाहर निकलकर काफिरों से लड़ना चाहिए या हमें अपने मकाम पर ठहरकर इनसे लड़ना चाहिए? हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जब कभी कोई दुश्मन हमारे फ़ारिस के अंदर कोई हमला करता था तो हमारा तर्ज अमल ये हुआ करता था कि हम अगर तादाद में थोड़े होते तो दुश्मनों और अपने दरमियान खंदक की खुदाई करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का मशवरा पसंद आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक की खुदाई का काम करना शुरू का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर गिरोह को 10-10 फुट खंदक के खोदने का हुक्म दिया। जो खंदक 15 फुट चौड़ी, 15 फुट गहरी खोदी गई थी। इस खंदक की लंबाई 3.5 मील थी, जिसको 20 दिन के अंदर मुसलमानों ने मुकम्मल किया था। तमाम लश्करी कबाइल ने मिलकर खंदक के उस मकाम पर पड़ाव डाला और अल्लाह ताला ने इस खंदक के मौके पर मुसलमानों की मदद फरमाई। तेज़ आंधी और तूफ़ान इन पर मुसल्लत कर दिया, बारिश को बरसा दिया, जिसके नतीजे में कुफ़ार के खेमे उखड़ गए, उनकी आंडियाँ उंडेल दी गई, उनके जानवर बिखर गए और वो शिकस्त खुर्दा होकर इस मकाम से भागने पर मजबूर हो गए और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाए। सुलह हुदैबिया, हिजरत कर कर जाने वाले मुसलमानों की अपने मुल्क से, अपने वतन से शदीद मोहब्बत थी और मक्का में रहने वाले तमाम मुसलमान
ये चाहते थे किसी न किसी तरह दोबारा वो मक्का के अंदर आकर आबाद हो जाए। हर वक्त उनका दिल मक्का के लिए बेकरार और बेचैन रहा करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा किराम को जमा कर कर अपना ख्वाब सुनाया। फरमाया कि मैं देखता हूँ कि मैं मक्का में पहुँच चुका हूँ और बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा हूँ। इस ख्वाब के देखने के बाद तमाम सहाबा किराम के दिलों में मक्का जाने का शौक़ पैदा हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी साल मक्का मुकरमा जाने का इरादा किया। 6 हिजरी ज़ीक़ादा के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमैला बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु को मदीना का आमिल मुकर्रर कर कर फरमाया और 1400 मदीना का आमिल मुकर्रर किया और 1400 जान निसार सहाबा को साथ लेकर मक्का के तरफ रवाना हो गए और कुर्बानी की गर्ज से अपने साथ 70 ऊँट भी ले गए। हिफाजत के लिए तलवारें भी ले ली। जुल्हुलैफा के मकाम पर तमाम मुसलमानों ने पड़ाव डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात का जायज़ा लेने के लिए बशीर बिन सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा और इन्होंने आकर ख़बर दी, या रसूलुल्लाह, मक्का के लोग हम पर हमला करना चाहते हैं और हमसे जंग करना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के मशवरे से उस मकाम को, जुल्हुलैफा के मकाम को छोड़कर दूसरे रास्ते को इख्तियार किया और एक मकाम पर पड़ाव डाला जिस पर कुआं भी था। इस मकाम का नाम हुदैबिया पड़ गया और इस मकाम को कुरान मजीद में बत्न मक्का भी कहा जाता है। जब कुरैश मक्का को मुसलमानों के हुदैबिया के मकाम पे पड़ाव का पता चला तो उन्होंने मुसलमानों से मुकाबला जंग करने का इरादा किया। मुसलमानों के हलीफ बनु खुज़ा के सरदार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर इरशाद किया कि आप सल्लम ने हलीफ बनाकर कहा कि कुरैश मक्का से जाकर कह दो कि हम सिर्फ उम्रा करने की नीयत से आए हैं, जंग करने का हमारा इरादा नहीं। बेहतर यह है कि एक वक्त मुकर्रर तक हम लोगों से सुलह कर लें और अगर वो इस पर राज़ी नहीं तो खुदा की कसम मैं उस वक्त तक इनसे लड़ूंगा जब तक मेरे जिस्म में जान है और जब तक मेरा सर मेरे जिस्म से जुदा नहीं हो जाता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही सुलह करने का भी मशवरा दिया। यहाँ से एक उम्र रसीदा शख्स उर्वा बिन मसूद को अपना सफ़ीर बनाकर आप सल्लल्लाहु कुरैश मक्का ने आप सल्लम के पास भेजा। उर्वा बिन मसूद ने यहाँ आकर हालात का जायज़ा लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत शुरू कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही इरशाद फरमाया कि मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं, मैं सिर्फ उम्रा करने के नियत से आया हूँ, लिहाजा मुझे उम्रा करने दिया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरैश मक्का की तरफ रवाना फरमाया ताकि वो सुलह की तरफ माइल हो जाए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की मक्का वाले बहुत ज़्यादा इज़्ज़त किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मक्का के सरदारों को पहुँचाया, मगर मक्का के सरदारों ने अपनी हरदर्मी से बाज ना आए और कहा कि मोहम्मद को अपनी ज़िंदगी में मक्का के अंदर कभी भी दाखिल नहीं होने देंगे। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि हम आपको तवाफ़ करने की इजाज़त देते हैं और उम्रा करने की इजाज़त देते हैं, आप जितना चाहें तवाफ़ और उम्रा कर लें, लेकिन हम मोहम्मद और मोहम्मद के साथियों को ना तवाफ़ करने देंगे और ना उनको उम्रा करने की इजाज़त देंगे। इसी दौरान मुसलमानों के दरमियान हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहीद होने की अफवाह फैल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बबोल के दरख्त के नीचे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किसास की बैत की और तमाम मुसलमानों के साथ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और फरमाया कि जब तक हम उस्मान का बदला लिए बगैर
बदला लिए नहीं ले लेंगे, मकतूलीन उस्मान के मकतूलीन से बदला नहीं ले लेंगे, उस वक्त हम मदीना या मक्का को छोड़ मदीना की तरफ रवाना नहीं होंगे और मक्का को छोड़कर नहीं जाएंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाएं हाथ को तमाम मुसलमानों के हाथ के ऊपर रखा और फरमाया कि ये हाथ उस्मान की तरफ से बैत के लिए करता हूँ। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बैत को पसंद फरमाया और कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाय्युनका तहत शजरा। अल्लाह ताला पैगम्बर अल्लाह ताला इन मोमिनीन से राज़ी हो गए हैं जिन्होंने आपके हाथ पर दरख्त के नीचे बैत की है। कुरैश मक्का को जब बैत रिज़वान की खबर हुई तो तमाम कुरैश डर गए और खौफ़ ज़दा हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सुलह के लिए सुहैल बिन मुर्रा को सफ़ीर बनाकर रवाना किया, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुलहनामा तय हुआ। सुलहनामे की चंद शराइत ये हैं। पहले 10 साल तक, पहली शर्त 10 साल तक हम जंग नहीं होंगे और किसी को तंग नहीं करेंगे। दूसरा, तमाम कबाइल में को इख्तियार होगा कि फ़रीक़ीन में से जिसको साथ चाहें हलीफाना मुआहिदा कर सकते हैं। अगर कोई शख्स मुसलमान होकर मक्का की तरफ कुरैश मक्का की तरफ आएगा तो वो लुटाया नहीं जाएगा, और अगर कोई काफिर मुसलमान होकर मदीना में आएगा तो वो दोबारा कुरैश मक्का की तरफ लौटाया दिया जाएगा। इस साल मुसलमानों को इस साल उम्रा किए बगैर जाना पड़ेगा और अगले साल हथियार लगाकर नहीं आएंगे, सिर्फ तलवारें लेकर आएंगे और वो भी नयाम में हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलहनामे के मुताबिक उम्रे का इरादा तर्क कर दिया और एहराम खोल दिए, कुर्बानी के बाल कटवा दिए, ऊँट को ज़िबा कर दिया। 20 रोज़ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मकाम हुदैबिया पर पड़ाव डाला। उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरत फ़तह नाजिल की, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना, बेशक हमने आपके लिए वाज़े तौर पर फ़तह कर दी गई है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद दीगर हम असर सलातीन की तरफ, सुल्तान बादशाहों की तरफ इस्लाम को कबूल करने की दावतें दी ताकि वो इस्लाम को कबूल कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम के बादशाह कैसर की तरफ इस्लाम को कबूल करने का ख़त लिखा। कैसर परवेज़ के नाम ईरान के बादशाह की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को कबूल करने का ख़त लिखा, और दूसरे हबशा के बादशाह नजाशी की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम कबूल करने के लिए ख़त भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का सन 8 हिजरी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिस फ़तह का वादा किया था, सुलह हुदैबिया के मकाम पर अल्लाह ताला ने जिस फ़तह का वादा किया था, वो सन 8 हिजरी के अंदर अल्लाह ताला ने उस फ़तह को पूरा फरमा दिया, अपने वादे को पूरा फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 8 हिजरी के अंदर मक्का को फ़तह किया, और मक्का को फ़तह करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी अपने घर में पनाह लेगा उसको भी आमान है, जो अबू सुफियान के घर पर पनाह लेगा उसको भी आमान है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फ़तह मक्का के मौके पर तमाम अपने दुश्मनों को मुआफ़ फरमा दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद इरशाद फरमाया, जो शख्स हथियार को गिरा दे उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, जो शख्स अपने घर के दरवाज़ों को बंद कर लेगा उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, भागने वाले और ज़ख्मी और कैदियों को कत्ल नहीं किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद
तत्हीर काबा, काबा को तमाम तर 360 बुतों से निकाल फेंका और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबातुल्लाह को बिल्कुल पाक साफ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काबे की छत पर खड़े होकर अजान का ऐलान करने, अजान देने का हुक्म इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी के अंदर एक हज, 4 उम्रे किए। आखिरी हज आप पहला और आखिरी हज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 11 हिजरी को किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराफात के मैदान में खड़े होकर तमाम कम व बेश 1,24,000 सहाबाए किराम को जमा किया और जमा कर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद चंद अहकामात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को इरशाद फरमाए, जिनमें से चंद एक ये हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अबाअकुम अबाउ वाहिद, बेशक तुम्हारा बाप, तुम सब का बाप एक है, वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं मगर तकवा के साथ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के आखिर में इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ों को छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम इनको मजबूती से थामे रहोगे कभी भी गुमराही का शिकार नहीं होगे। पहली चीज़ किताबुल्लाह, कुरान मजीद, व सुन्नती नबी ही, और अपनी सुन्नत को छोड़े जा रहा हूँ। अगर तुम इन 2 चीज़ों को मजबूती से थामे रखोगे कभी भी गुमराही का शिकार नहीं होगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद कोई खुतबा इरशाद नहीं फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह सफ़र 11 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए और अपनी दूसरी बीवियों से इजाज़त चाहिए कि मुझे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में तशरीफ़ लेके जाने की इजाज़त दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के दिनों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज की इमामत करने का हुक्म इरशाद फरमाया। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 17 नमाज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के अंदर पढ़ाई। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ सोमवार 12 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी 8 जून 633 ईस्वी को अपने खालिक हकीकी से जा मिले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर आखिरी जो कलिमात थे, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, ए अल्लाह आप बेहतरीन साथी और दोस्त हैं। आज के लिए इतना ही। मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम